अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ऑनलाइन टीचिंग पॉइंट। बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि हमने 10th क्लास का सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है और इसमें हमने चैप्टर 1 से लेके चैप्टर नंबर 8 9 तक हमने सारे के सारे चैप्टर की एक्सरसाइज की हैं। हर एक क्वेश्चन किया है, उसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। इसी तरह 9th क्लास के भी सिलेबस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आज का लेक्चर जो है हमारा 10th क्लास के रिलेटेड है। इसमें हमने 10th क्लास के चैप्टर नंबर 11 के MCQs करने हैं डिस्कस। ये प्लेलिस्ट के अंदर तमाम चैप्टर के MCQs मौजूद हैं, तो आप देख सकते हैं। अगर किसी और चैप्टर के MCQs देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो यकीनन आपके पास MCQs मौजूद होंगे और इनके आंसर्स भी आपको पता होंगे, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट जो है वो बेसिकली आपको देने का मेरा मकसद है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको इन MCQs के कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊं ताकि आपको समझने में मसला ना हो और याद करने में भी कोई इशू ना हो। ठीक है, तो चलते हैं, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहला लेक्चर है जी, आप अपनी बुक को ओपन कर लें, साथ साथ आप इनको सॉल्व भी करते जाएं और अपना रजिस्टर भी अपने पास रखें। पहला MCQ कहता है, अ 4 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉर्ड सबटेंड द सेंट्रल एंगल। अच्छा, अगर आपको कॉर्ड का नहीं पता, सेंट्रल एंगल का नहीं पता, तो चैप्टर नंबर 13 जो है और चैप्टर नंबर 12 उनके MCQs को देख लें। उसके अंदर मैंने सेंट्रल एंगल और कॉर्ड क्या होती है, इसके अलावा इंस्क्राइब्ड एंगल क्या होता है, रेडियल सेगमेंट क्या होता है, ये सारी बातें मैंने बताई हुई हैं। ठीक है, तो अगर आपको पता है तो हम ये लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं, वरना इसको इधर ही पास करके स्किप करके आप वो लेक्चर पहले देखें ताकि आपको कॉर्ड, सेंट्रल एंगल और रेडियल सेगमेंट वगैरह इन चीज़ों का पता होना चाहिए। अच्छा, कहता है कि हमारे पास एक कार्ड है और सेंट्रल एंगल जो है वो 60 डिग्री बना रही है, तो कहता है उसके रेडियल सेगमेंट जो है वो कितने होंगे। तो चलते हैं, आपको मैं समझाता हूँ बोर्ड की तरफ लेके। ये देखें, यहाँ पे हमारे पास एक सर्कल मैंने ड्रॉ किया हुआ है पहले से ही, तो यहाँ पे हम एक सेंट्रल एंगल बना लेते हैं। देखें, ये है जी सर्कल का सेंटर। ठीक है, यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। अच्छा, ये है जी हमारे पास एक कॉर्ड, सॉरी ये लाइन सीधी कर। अच्छा, ये हमारे पास एक कॉर्ड है और ये सेंट्रल एंगल, ये देखें यहाँ से इसके साथ ज्वाइन करूँ और मैं इसको इसके साथ ज्वाइन करूँ, सॉरी इसके साथ। ठीक है, तो यहाँ पे एक सेंट्रल एंगल बना रही है 60 डिग्री। कहता है 4 सेंटीमीटर कॉर्ड है। तो यहाँ पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट देने लगा हूँ जिसके गिर्द 3-4 MCQs घूमेंगे उसी कॉन्सेप्ट के गिर्द। ठीक है, तो एक बात आप हमेशा याद रखेंगे, अगर यहाँ पे मेरे पास ज्योमेट्री बॉक्स होता और मैं आपको दिखा सकता तो आप इस बात को वेरीफाई करते कि जब सेंट्रल एंगल 60 डिग्री होता है, मेरी बात को समझना है, जब सेंट्रल एंगल 60 डिग्री होता है तो ये तीनों, यानी कि ये कॉर्ड, उस सेंट्रल एंगल की करस्पॉन्डिंग कॉर्ड और उस सर्कल के रेडियल सेगमेंट, तीनों के तीनों आपस में कॉन्ग्रेंट होते हैं, यानी कि एक जैसी लेंथ में होते हैं। अगर ये 4 है तो 100% श्योरिटी होगी ये भी 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 सेंटीमीटर। अगर ये 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा। सपोज अगर आपको कोई कहता है रेडियल सेगमेंट 20 सेंटीमीटर है और सेंटर एंगल 60 बन रहा है, तो आप आंखें बंद करके इसकी जो कॉर्ड की लेंथ है वो भी 20 लिखेंगे और ये तो दूसरा वैसे भी रेडियल सेगमेंट है तो 100% 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यानी कि अगर 60 डिग्री सेंट्रल एंगल है तो जो भी इसकी लेंथ होगी कॉर्ड की वो ही उसके रेडियल सेगमेंट होंगे। ठीक है, तो आपस में इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो आंसर है MCQs का, तो हम उसकी तरफ चलते हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही है। ठीक है, 4 सेंटीमीटर, उसने भी कहा कि 4 सेंटीमीटर लॉन्ग सबटेंड कर रही है सेंट्रल एंगल 60 डिग्री कॉर्ड, तो रेडियल सेगमेंट कितने होंगे, वो भी 4 सेंटीमीटर होंगे। नेक्स्ट MCQ करते हैं, द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड एंड अ रेडियल सेगमेंट ऑफ द सर्कल आर कॉन्ग्रेंट। कहते हैं कि एक कॉर्ड है और उसके बनने वाले रेडियल सेगमेंट कॉन्ग्रेंट है, यानी कि एक जैसे हैं लंबाई में, तो सेंटर एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। अभी मैंने MCQs कहा, आपको ये अभी बताया है कि ये देखें कि अगर ये 60 डिग्री है तो ये तीनों लेंथ में इक्वल होंगे। उसने कहा कि ये कॉर्ड और उसके रेडियल सेगमेंट कॉन्ग्रेंट है, यानी कि इक्वल इन लेंथ है, तो सेंटर एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 3 है, आउट ऑफ 2 कॉन्ग्रेंट आर्क्स। अगर हमारे पास 2 कॉन्ग्रेंट आर्क्स हैं, इफ़ वन आर्क मेक द सेंटर एंगल 30 डिग्री देन अदर सबटेंड द सेंट्रल एंगल। तो ये देखें, हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास ये आर्क है। ठीक है, यहाँ से मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, एक ये आर्क है ऐसे, कहता है कि ये सेंट्रल एंगल बना रही है 30 डिग्री, तो यहाँ से हम ये सेंट्रल एंगल बना लेते हैं। ठीक है, ये 30 डिग्री, और उसने कहा कि एक और कॉर्ड है और वो दोनों कॉर्ड्स क्या हैं, एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट है, यानी कि जितनी लेंथ यहाँ से इसकी है उतनी, ये वैसे थोड़ी ज़्यादा लग गई है, मैं सही कर लेता हूँ, जितनी लेंथ इसकी है उतनी ही इसकी लेंथ है। तो कहता है
अगर एक कार्ड 30 डिग्री एंगल बना रही है तो दूसरी कार्ड कितनी बनाएगी, तो डेफिनेटली ये भी 30 डिग्री बनाएगी, क्योंकि जब ये वाली लेंथ बराबर है और ये 30 डिग्री बना रही है और ये लेंथ उसके इक्वल है तो ये भी 30 डिग्री एंगल बनाएगी। तो यकीनन आपको बात समझ आ गई होगी। ऑप्शन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे इसका जो आंसर है वो 30 डिग्री है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 4th MCQ है। एन आर्क द सबटेंड द सेंट्रल एंगल ऑफ 40 डिग्री देन द करस्पॉन्डिंग कार्ड विल बी सबटेंड। तो ये देखें ये क्या कहना चाह रहा है। कहते हैं कि हमारे पास एक आर्क है, यहाँ पे इसको मैं रेज कर देता हूँ। देखें हमारे पास एक आर्क है और वो सेंट्रल एंगल बना रही है 40 डिग्री। मैं इसको ऐसे और इसको ऐसे ज्वाइन करता हूँ। कहता है ये 40 डिग्री बना रही है, तो इसकी करस्पॉन्डिंग इस आर्क की करस्पॉन्डिंग कार्ड है ये वाली। ये देखें इस आर्क के कॉर्नर्स को आपस में मिला देंगे तो करस्पॉन्डिंग कार्ड बन जाएगी। तो भाई ये भी तो सेंट्रल एंगल 40 ही बना रही है। देखें ना, अगर ये आर्क है और इसकी करस्पॉन्डिंग कार्ड कैसे बनेगी, इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ ज्वाइन कर देंगे तो कार्ड बन जाएगी। तो इन दोनों का एंगल क्या रहेगा, सेम रहेगा। जो सेंट्रल एंगल होगा आर्क का वही होगा उसकी करस्पॉन्डिंग कार्ड का। तो चलते हैं इसको करते हैं। ये देखें इसका जो आंसर है 4 वाला, ये देखें तो 40 डिग्री है, तो उसकी जो करस्पॉन्डिंग कार्ड होगी वो भी 40 डिग्री एंगल ही बनाएगी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, उसके बाद 5 वाला हमारे पास है अ पेयर ऑफ अ कार्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंड द 2 कॉन्ग्रेट सेंट्रल एंगल्स आर। अगर दो हमारे पास आर्क हैं और वो सेंट्रल एंगल एक जैसा बना रही हैं तो आपस में क्या होंगी। सपोज यहाँ पे एक आर्क ये है और दूसरी ये सेंट्रल एंगल, दोनों की दोनों 40 डिग्री बना रही हैं। तो हम कहते हैं कि उन आर्क के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन होगी, उसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन होगी कि ये और ये लेंथ में आपस में क्या होंगी, एक जैसी होंगी, यानी कि वो भी कॉन्ग्रेंट होंगी। अगर सेंट्रल एंगल कॉन्ग्रेंट है तो उनकी आर्क्स जो हैं वो भी कॉन्ग्रेंट रहेंगी। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है जी ऑप्शन हमारे पास ए। ठीक है, कॉन्ग्रेंट। उसके बाद हमारे पास 6 वाला MCQ है। कहता है इफ़ एन आर्क ऑफ अ सर्कल सबटेंड द सेंट्रल एंगल 60 डिग्री देन करस्पॉन्डिंग कार्ड द आर्क विल मेक द सेंट्रल एंगल। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमारे पास एक आर्क है तो सेंट्रल एंगल 60 बना रही, उसकी कार्ड कितनी बनाएगी, तो वो भी 60 बनाएगी। ये इस जैसा MCQ 40 वाला कैसे था। ठीक है, तो सेम वही MCQ तो यहाँ पे 60 एंगल आर्क बना रही है तो उसकी जो करस्पॉन्डिंग कार्ड है वो भी 60 बनाएगी। उसके बाद देखें जी द सेमी सर्कमफेरेंस एंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल बोथ सबटेंड द सेंट्रल एंगल। तो इसको देखते हैं कैसे बनता है। हाँ जी, डायग्राम मैंने रेडी कर लिया। यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाई दे रही होगी। यहाँ पे मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ है और सर्कल के अंदर एक डायमीटर ड्रॉ किया हुआ है। ये डायमीटर है। कहता है कि सेमी सर्कमफेरेंस यानी कि आधा सर्कल, ये वाला, ये ऊपर वाला पोर्शन सेमी सर्कल है, तो इसका डायमीटर और इसकी करस्पॉन्डिंग कार्ड देखें। कार्ड कहाँ से शुरू होगी, यहाँ से शुरू होगी, यहाँ तक जाएगी। इसके दरमियान जो एंगल है वो कितना बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। तो सेमी सर्कमफेरेंस और उसकी करस्पॉन्डिंग कार्ड जो है वो 180 डिग्री सेंट्रल एंगल बनाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिए हमारे पास नंबर 8 है द chord length of a circle such that the central angle is 180 डिग्री is always। तो वो कॉर्ड जो सेंट्रल एंगल 180 डिग्री बनाती है, ये देखें सेम MCQ इसी के बारे में पूछा उसने। ऐसी कॉर्ड ये देखें जो सेंटर से पास होती है उसको हम डायमीटर बोलते होते हैं। तो कहता है वो सेंट्रल एंगल कितना बनाएगी, वो 180 डिग्री बनाएगी। तो वो होती है जी हमारे पास डायामीटर, जिसको हम कहते हैं डबल ऑफ द रेडियल सेगमेंट। तो यहाँ देखें ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन में लिखा हुआ है डबल ऑफ द रेडियल सेगमेंट, क्योंकि इसका एक आंसर बनता है डायामीटर। डायामीटर किसी भी ऑप्शन में मौजूद नहीं है तो डबल ऑफ द रेडियल सेगमेंट होता है, यानी कि 2 रेडियस मिलेंगे तो एक डायामीटर बनेगा। तो ये ऑप्शन सी सही है। उसके बाद 9 वाला इफ़ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंड द सेंट्रल एंगल 60 डिग्री देन लेंथ ऑफ द कॉर्ड एंड द रेडियल सेगमेंट आर कॉन्ग्रेंट। ये देखें अगर सेंट्रल एंगल 60 बनेगा, बिल्कुल ऊपर जैसे 2 MCQ गुजरे हैं वही वाला मैंने आपको बताया था कि अगर सेंट्रल एंगल 60 डिग्री है तो उसकी करस्पॉन्डिंग कार्ड और रेडियल सेगमेंट आपस में बराबर होंगे लेंथ में। ठीक है, तो कॉन्ग्रेंट होंगे। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे हमारे पास द आर्क्स ऑपोजिट टू द इनकॉन्ग्रेंट सेंट्रल एंगल। अगर हमारे पास सेंट्रल एंगल इनकॉन्ग्रेंट हैं, इनकॉन्ग्रेंट का मतलब है कि उनकी लेंथ आपस में बराबर नहीं है। देखें मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि उसने क्या कहा है आपसे। ये देखें सपोज़ हमारे पास एक आर्क ये है और दूसरी आर्क है ये, तो डेफिनेटली आपको नज़र आ रहा है कि दोनों इनकॉन्ग्रेंट है, यानी कि लेंथ में बराबर नहीं है। तो इसका जो सेंट्रल एंगल बनेगा वो कुछ और होगा और इसका जो सेंट्रल एंगल होगा
वो कुछ और होगा, यानी कि लेंथ में बराबर नहीं होंगे। तो अगर कॉर्ड इनकॉन्ग्रेंट हैं तो उनके सेंट्रल एंगल भी क्या होंगे, इनकॉन्ग्रेंट होंगे। ठीक है, तो यही है इसका आंसर। चलते हैं ऑप्शन की तरफ। तो ये उसने पूछा है कि अगर कॉर्ड इनकॉन्ग्रेंट है तो उनके सेंट्रल एंगल भी इनकॉन्ग्रेंट होंगे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो यकीनन आपको एमसीक्यूज की समझ आ गई होगी। इस तरह से नेक्स्ट एमसीक्यूज इसी प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद हैं, आप देख लें, अच्छे से तैयारी करें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।